सो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट प्रोफाइल के सब टॉपिक STB के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने STB को कैसे कंटिन्यूएशन में ट्रेड लेते हैं वो देखा था। STB क्या होती है, शॉर्ट टर्म बैलेंस बेसिकली बनता कैसे है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में प्रॉपर मैंने सारी बात कर चुकी थी। इस वीडियो में हम लोग STB का पार्ट 2 देखते हैं कि रिवर्सल में कैसे हम STB को काम में ला सकते हैं। कई बार क्या होता है कि STB बनती है और वो ट्रेड कंटिन्यूएशन में चली जाती है, बट ऑल द टाइम ऐसा नहीं होगा। कई बार STB रिवर्सल में भी जाती है, तो उस रिवर्सल को पकड़ने के लिए ये डेडिकेटेड वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर STB के रिवर्सल को ही समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा ले चलता हूँ आपके अपने स्क्रीन पर। सो गाइज आई होप आपको अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में एक बार STB को रिकैप कर देता हूँ। देखो क्या होता है कि एक छोटे से जगह पे, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर छोटे टाइम फ्रेम पे, छोटे एरिया पे 3 या 3 से ज़्यादा TPO किसी एक बॉक्स में फिट हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं STB यानी शॉर्ट टर्म बैलेंस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लो आप कि इस पर्टिकुलर एरिया में C प्रिंट D E F G 5 TPOs एक जगह पे इकट्ठा हो गए, तो ये हमारी शॉर्ट टर्म बैलेंस बन गई। ठीक है, आप एक बॉक्स ये भी देख लो, यहाँ पे इस बॉक्स को देख लो, इसके अंदर A B और C 3 प्रिंट्स ऑलरेडी इसके अंदर एडजस्ट कर चुके हैं, तो ये हमारी एक शॉर्ट टर्म बैलेंस हो गई। ओके, आई होप आपको शॉर्ट टर्म बैलेंस अब क्लियर हो गया होगा। अब समझो इसको रिवर्सल में कैसे ट्रेड लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये रिलायंस की चार्ट है, तो मैं आपको ना एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये हो गई हमारी बॉक्स नंबर 1, ऑलराइट, यानी कि ये हो गई हमारी STB 1। अब देखो कि दूसरी STB कहाँ बन रही है, तो आप इसके बाद देखोगे कि सेकंड STB इसके नीचे बन रही है। ओके, तो इसको ऐसे समझो कि ये हो गई हमारी STB 1, एक सेकेंड, ये हो गई हमारी STB 1 और सेकेंड टाइम में मार्केट इसके नीचे जा रहा है और हमारी STB 2 बन रही है। ऑलराइट, अब आप ध्यान से समझो, जैसा मैंने पहले बताया था कि STB अगर कंटिन्यूएशन में है तो मार्केट उसी डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे मार्केट नीचे क्यों नहीं गया, वाई? तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि STB कब रिवर्स हो सकती है। तो आप ऐसा समझो कि पहले तो आपको देखना होगा कि कोई इंपॉर्टेंट एरिया तो नहीं है आसपास आपके। इंपॉर्टेंट एरिया यानी वो ये लाइंस हो सकती हैं, हाई वॉल्यूम नोड्स हो सकते हैं, लो वॉल्यूम नोड्स हो सकते हैं। तो इन सब इंपॉर्टेंट एरियाज़ को आपको पहले तो कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, आने वाले वीडियोस में मैं इस पर भी डिटेल में बात करूँगा, हाई वॉल्यूम नोड, POC और लो वॉल्यूम नोड के बारे में सब मैं बताऊँगा। अब मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ देखो आप कि ये लो वॉल्यूम नोड है और यहाँ पे हमारी STB 2 बनी है। अब रूल बुक के अकॉर्डिंग ये हो गई हमारी STB 1, ये हो गई हमारी STB 2, तो हमें इसके नीचे शॉर्ट पे जाना है। बट क्या मार्केट इसका लो ब्रेक किया है? नहीं, इसका लो ब्रेक नहीं किया है। और तो और मार्केट कल की वैल्यू एरिया लो को रिस्पेक्ट देके तीसरी STB जो है, मैं फिर से आपको बॉक्स बना के क्लियर कर देता हूँ, ये STB 1 हो गई, ये STB 2 हो गई, और आप अब तीसरी STB देखो, ये हो गई हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट थर्ड STB में क्या किया है कि वैल्यू को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है। तो वैल्यू को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना मतलब मार्केट फर्दर डाउन जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गई है। इसी वीडियो को इसमें बात हुआ है कि STB 1, STB 2 एंड देन STB 3 ऊपर क्यों बनी। तो आपको ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ेगा कि जो STB 2 है ना, वो आई है हमारी वैल्यू एरिया लो के पास, यानी किसी मेजर पॉइंट ऑफ रिवर्सल के पास। और मैं आपको ना कुछ और चार्ट्स दिखाता हूँ, आपको और क्लियर होगा। आप यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट देखें। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक STB बनाई है और उसके बाद एक बहुत बड़ा वैल्यू यानी बहुत बड़ी STB बनी है। तो अब तो रूल के अकॉर्डिंग STB 1 और STB 2 मार्केट को डाउनवर्ड जाना चाहिए था, बट मार्केट डाउनवर्ड गई नहीं। इनफैक्ट मार्केट ने बहुत तगड़ा रिवर्सल ले लिया। आप P प्रिंट को देख लो, यहाँ पे एकदम से मार्केट ऊपर की तरफ रॉकेट की तरफ भाग गई। ठीक है, तो अब समझो कि अब क्यों हुआ ऐसा। तो इसका मेजर कारण है कि मार्केट वैल्यू एरिया हाई और POC इन दोनों को होल्ड कर रही है। यहाँ पे इस मेजर एरिया को आप हमेशा ध्यान में रखना, और यहाँ पे रिवर्सल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक बात आप हमेशा दिमाग में रखना कि अगर STB आ गई तो
ट्रेंड कंटिन्यू करने आई है, बट अगर एसटीबी किसी पुराने लेवल के आसपास बन रही है, मतलब वहाँ पे रिवर्सल के चांसेस बहुत ही हाई हो जाते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक एसटीबी बनी थी पहली, और दूसरी एसटीबी हमारी इसके नीचे आई, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड मार्केट को इसके नीचे जाना चाहिए था, बट मार्केट नीचे नहीं गया। यहाँ पे मार्केट ने एकदम से ट्रेंड चेंज किया और ऊपर की तरफ भागा। क्या हम ये ट्रेड ले सकते थे? बिल्कुल ले सकते थे। आगे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जो लिक्विडिटी होगी, वैल्यू शिफ्टिंग होगी, वैल्यू माइग्रेशन होगी, तो आप उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप ये बाई ट्रेड ले सकते थे। बट हमें सेल से कैसे बचना है? तो सेल से हमें ऐसे बचना है कि पहली बात तो ये वैल्यू एरिया हाई से रिजेक्शन आना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन मार्केट ने वैल्यू एरिया हाई को होल्ड किया है और तब जाके एक अपवर्ड मूव मिली है। ऑलराइट, मैं आपको कुछ और अच्छे चार्ट्स दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद बहुत तेजी से ऊपर जाती है। याद रखना, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गई है और यहाँ पे STB बनी है। ऑलराइट, अब अकॉर्डिंग टू रूल इस मार्केट को फिर ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए था, बट मार्केट ने ट्रेंड फॉलो नहीं किया और तो और मार्केट बहुत तेजी में रिवर्स भी हो गया। तो इसका सिंपल सा कारण ये है, कल की पहली बार ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की बार इसने यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट कर रखा था। ठीक है, ये चीज़ें आप आने वाले वीडियोस में समझोगे। मैं आपको इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये कि मैं आपको सिंपली दिखाऊं कि STB कैसे रिवर्स कर जाती है। तो आपको सिंपली सिर्फ STB देख के ट्रेड नहीं लेनी है। पहली बात तो यहाँ पे STB 1 बनी और STB 2 नहीं आई है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन हाँ, मार्केट ने तुरंत क्या किया, रिवर्सल दे दिया, तो हम यहाँ पे बाई ट्रेड से बच जाएंगे। बट STB के हिसाब से रिवर्सल आ गई है, तो आप उसको भी ट्रेड ले सकते हो। अब जैसे ये वाली चार्ट है, ठीक है, अब इसमें देखो कि मार्केट ने एक हाई वॉल्यूम नोड से लगा हुआ है। ऑलराइट, और यस्टरडे कल भी रिजेक्शन आई थी और आज भी मार्केट उसी फेज में जाके रिजेक्ट किया है। अब आप STB के रूल के हिसाब से देखो तो पहले तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है, वो है। उसके बाद में मार्केट ने पहली STB ये बनाई, ABCD 4 प्रिंट्स आ गए यहाँ पे। ऑलराइट, आप यहाँ पे देख लो, ये वाली जो STB है इसके बाद इसके ऊपर वैल्यू शिफ्ट हुई। ठीक है, यहाँ पे देख लो इसके ऊपर, और यहाँ पे एक और STB बनी। ठीक है, तो अब STB कंटिन्यूएशन के हिसाब से मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए था, बट मार्केट ने बहुत तगड़ा रिवर्सल ले लिया। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि मार्केट ने पहली बार तो ये वैल्यू एरिया हाई के पास STB बनाई थी, और दूसरी चीज़ हाई वॉल्यूम नोड था। तो दो रेजिस्टेंस लेवल अगर ऊपर आते हैं और वहाँ पे STB बनती है, तो ये मेजर कॉज है रिवर्सल का। मैं आपको वाइट पेपर पे एक बहुत बढ़िया चीज़ समझा देता हूँ कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस जोन है और मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है और यहाँ एक STB बन गई, तो आप कंटिन्यूएशन ना देख के रिवर्सल ही देखना, क्योंकि ये STB एक कॉज है मार्केट के रिवर्स होने की। सेम हम एक सपोर्ट लेवल पे हैं और मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ पे बन गई हमारी STB, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन की सोच रहा है। यहाँ से हाई चांसेस हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है रिवर्सल की। तो एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। ऑलराइट, सो गाइस, आई होप आपको STB की रिवर्सल ट्रेड भी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। STB से रिगार्डिंग आप चार्ट्स देखो और रिवर्सल के चार्ट्स ज़्यादा देखो, तो आपको ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर समझ में आए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछो, मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, आप यहाँ पर कमेंट में भी पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और ये मार्केट प्रोफाइल की कंप्लीट सीरीज है, ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक मार्केट प्रोफाइल फुल्ली कंप्लीट ना हो जाए और आप सीख के एक बेटर ट्रेडर ना बन जाओ, तब तक मैं सिखाता रहूँगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।